Welcome friends, welcome to the lecture series of digital electronics. So in this session we are going to learn about the magnitude comparator. So कैसे हम magnitude compare करेंगे, मतलब कि अगर हमें कोई दो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ तो हम कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए बेसिक सी एक टेक्निक है, एक सर्किट्स है कुछ, तो वो सब सर्किट्स और चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है एक्चुअली वो समझते हैं। तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है उसके अंदर हम जो भी वैल्यूज़ हमें मिल रही है उसको हम कंपेयर करते हैं बेसिकली, एज द नेम सजेस्ट। ओके, इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ये भी आपको पता है क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट के नाम पे ही चल रहा है, ठीक है। सो डिजिटल कंपैरेटर इज़ यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू बाइनरी डिजिट्स। दो डिफरेंट बाइनरी डिजिट्स को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसके मैग्नीट्यूड से और एक तो उसकी आइडेंटिटी से। ये दो टाइप्स है उसके। तो आइडेंटिटी कंपैरेटर जनरली इतना यूज़ नहीं होता। वो कैसे करेगा कि a इज़ इक्वल्स टू बी, आइदर a इज़ इक्वल्स टू b इज़ इक्वल्स टू 1 यानी कि हाई है, और या फिर a इज़ इक्वल्स टू b इज़ इक्वल्स टू 0 यानी कि लो है। तो इस तरीके से वो आइडेंटिटी के ऊपर से वो चेक करेगा। बट हमें क्या करना है कि कोई वैल्यूज़ किसी चीज़ से ज़्यादा है या कम है वो देखने के लिए हमें क्या करना है कि हम मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे। दिस कंपैरेटर हैज़ 3 आउटपुट टर्मिनल्स, नेमली a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ इक्वल्स टू b एंड a इज़ लेस देन दी b। सो इट विल प्रोवाइड यू 3 डिफरेंट थिंग्स, राइट। और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये क्या है, ये a से बड़ा है या a से छोटा है या दोनों सेम है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करते हैं एक ब्लॉक डायग्राम के यूज़ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक ब्लॉक डायग्राम है। हम कोई सर्किट के अंदर यहाँ पे दो बिट्स इनपुट देंगे जो भी बाइनरी में कन्वर्टेड होंगे, और इट विल गिव यू 3 डिफरेंट आउटपुट्स, a लेस देन b, a इज इक्वल्स टू b एंड a इज ग्रेटर देन दी b। So this way it can be giving you the output. So first of all 1 bit magnitude comparator। तो इधर अभी क्या होगा कि हमारे दो अलग अलग बिट्स के लिए हम ये सब चीज़ें चेक करेंगे कि whether it is greater or less than। ओके, सो बेसिक सी चीज़ें हैं, हमें देख के भी पता चल जाएगा। बट whenever we are concerned about the digital circuits, that we need to identify the exact values, and then after we will have certain functions to do with this। okay, so क्या करना होगा कि हमें कुछ फंक्शंस रहेंगे जो फंक्शंस हमें परफॉर्म कर रहे हैं, और इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वैल्यूज़ कितनी है ये हमें चेक करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फर्स्ट केस यू कैन सी दैट 0 0 ऑफ बोथ दर इनपुट, सो इट इज़ a इज इक्वल्स टू b टर्म, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन सी वैल्यू 1 हुई, a इज इक्वल्स टू b वाली जो थी, मतलब कि y2 वाली जो पिन है वो 1 होके हमें दिखा रहा है, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ कंपैरेटर। नाउ यू आर गेटिंग द थिंग, ओके। सो 0 एंड 1। सो अभी क्या होगा, b ग्रेटर हो गया a से, सो हमें क्या मिलना चाहिए, a इज लेस देन b, सो इट विल बी 1, इट विल द y1 बिट विल बी दी 1। ये क्या दिखाएगा कि एक मतलब कि a जो है वो b से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे अभी 1 और 0 कर रहे हैं, मतलब अभी हम a को बढ़ा रहे हैं और b को छोटा कर रहे हैं, तो a ग्रेटर देन b वाला बिट जो है वो सेट हो जाएगा। और दोनों अगर 1 1 है तो वापस से a इज इक्वल्स टू b, मतलब कि y2 वाला बिट जो है वो हमें 1 होके मिलेगा। सो दिस वे इट कैन बी कंपेयर्ड। ओके, इन सब चीज़ में हमने क्या किया कि हमने मैग्नीट्यूड कंपेयर किया। ये जो सर्किट है वो क्या करेगा कि दोनों की वैल्यूज़ चेक करेगा, कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो हमें पता है कि 1 है तो वो जनरली हम 5 वोल्ट्स पे ले रहे हैं, और 0 जो है वो 0 वोल्ट्स पे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं फॉर द एनालॉग वैल्यूज़। ओके, सो दिस वे कंपैरेटर विल बी वर्किंग। सो फॉर द फर्दर operation you can able to understand with this thing, with this Karnaugh map। okay, so here you can check for the different cases it will be providing you the output, and this is not from my home production, this is completely from this particular
ट्रूथ टेबल. ओके, सो मैंने कोई घर से नहीं बनाया, ये ट्रूथ टेबल के ऊपर से हमने पूरा लिखा हुआ है. ठीक है, तो अभी आपको के मैप तो मालूम ही है और उसके ऊपर से आप ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कार्नो मैप के लिए हमें ये कैसे वैल्यूज़ दे रहा है. ठीक है, ये y1 के लिए था, ये y2 के लिए है और ये y3 के लिए. ये तीनों कंडीशंस आपको यहाँ पे दे के रखी है. ठीक है, सो दिस वे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर द रियलाइजेशन. यू कैन बिल्ड दिस काइंड ऑफ सर्किट. अभी आप सोचोगे कि ये कैसे हम बना सकते हैं सर, तो ये चीज़ें हैं बहुत बेसिक सी हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है, वही सब चीज़ें हमें लॉजिक गेट्स में इम्प्लीमेंट करनी है. यहाँ पे डॉट ऑपरेटर के लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ें हैं. डॉट ऑपरेटर के लिए हमें पता है कि हमें एंड गेट यूज़ करना है और ये एंड गेट हमें मिल रहा है, वो यूज़ कर लिया. बाद में क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ों का हमें प्लस करना है, मतलब और कंडीशन भी चाहिए. तो यहाँ पे हमने और गेट ले लिया, तो और देके हमें आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे. और ये जो हमारा कंप्लीट एक 1 बिट कंपैरेटर था उसका रियलाइजेशन हम कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस वे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड रियलाइजेशन ऑफ 1 बिट कंपैरेटर. It can be also realized by this using AND और XNOR gates. यहाँ पे हमने XNOR gate यूज़ किया है, उससे भी हम कर सकते हैं, और 2 AND gate. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कम लॉजिक गेट्स जो है वो हमने यूज़ किया है, जबकि यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक गेट्स है. तो फॉर द सिंप्लीफिकेशन यू कैन गो विद दिस काइंड ऑफ चेंजेस. सो दिस वे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड. अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा हायर, दैट इज़ ऑफ 2 बिट कंपैरेटर. प्रीवियसली हमने जो देखा था वो बहुत ही बेसिक था कि हमें कैसे ये सब चीज़ें मिल रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब कंपैरेटर विच इज़ यूज्ड टू कंपेयर 2 बाइनरी नंबर्स, ईच ऑफ 2 बिट्स इज कॉल्ड अ 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर. यहाँ पे ये क्या करेगा, ये पूरा एक A है और ये पूरा एक B है. मतलब अभी क्या हुआ कि बिट्स हमने बढ़ा दिए हैं, यहाँ पे 2 बिट के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं. सो एज यू कैन सी द बिट्स आर इंक्रीज, द कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी इंक्रीज, एंड एज यू कैन सी this will be the truth tables. Okay, so for the greater than, that is A, if A is greater than the B, then the output will be like this way. So we can say that 1 0 1 1 and 0 1. So these are the values of different which is being greater than the B. एंड द बीज वैल्यूज़ आर ओवर हियर. हमने यहाँ पे देखा है कि ये ए की हायर वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है. ऐसी कंडीशंस लिए हैं जहाँ पे ए जो है वो ग्रेटर हो बी से. ठीक है, तो वो वाले केसेस के लिए हमने यहाँ पे लिख के रखा है. एंड इफ A1 एंड B1 आर सेम, then A1 is equals to B1 is equals to 1, or A1 is equals to B1 is equals to 0. And if A0 is equals to 1, B0 is equals to 0, then A should be greater than B. So ये चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए. और या तो ये वाला A1 is equals to 1 and B1 is equals to 0, then and then only we can say that A is greater than the B. And that is a very basic thing. So all of you must getting this thing, that how it is possible. Here you can see for the less than, we are taking these 2 conditions for the less than the A is less than the B. ओके, सो A की हमने ऐसी वैल्यूज ली है इस केस के लिए कि जो B से कम हो. मतलब कि आप वाइस वर्सा कंडीशन भी सोच सकते हैं. जो यहाँ पे हमने लिया वो अभी हम B के लिए A के लिए लेंगे जो हमने यहाँ पे B के लिए लिया था. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक ये कंपेयर करके देगा. आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है. ये सब चीज़ें आईसी के अंदर हो रही हैं. ठीक है, बट उसका फंक्शंस आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये हो रहा है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें इट कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर द ग्रेटर वैल्यूज़ एंड लेस देन दी वैल्यूज़. हियर इज़ द ट्रूथ टेबल ऑफ द कंप्लीट 4 बिट कंपैरेटर, 2 बिट कंपैरेटर. सो it can be represented in this way. Here you can see all the conditions are provided. Whatever the conditions, we don't care, we just need to follow the
rules that we have made it before in this previous slide. ओके, यहाँ पे हमने जो रूल्स बनाया है इसी को फॉलो करके ये पूरा ट्रूथ टेबल हमने बनाया है या फिर दिया गया है. ठीक है. सो इस तरीके से जो है वो पूरा हमारा कंपैरेटर जो है वो वर्क करता है. तो इन सब चीज़ के लिए डिफरेंट आईसीज प्रोवाइड करके दे रखते हैं. तो ये 2 बिट कंपैरेटर हो गया. ऐसे ही 4 बिट कंपैरेटर के लिए भी आईसी है. यस, K-map realization is here and you can easily identify the conditions if you want to understand this by the K-map. अगर आपको K-map के लिए अंडरस्टैंड करना है K-map के ऊपर से, तो भी आप समझ सकते हो कि कैसे हमें आउटपुट मिल रहा है. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं जो हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि क्या चीज़ें कौन सी बड़ी है कौन सी लो है. ठीक है. तो ये सब चीज़ के लिए आपको बूलियन इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे एंड इट इज़ अ क्वाइट लेंथी प्रोसेस, बट इफ़ यू ट्राई देन इफ़ यू आर डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशंस. एंड दिस इज़ ऑल्सो गिवन टू योर बुक ऑल्सो, सो इट कैन बी ऑल्सो अंडरस्टूड बाय दिस बुक्स ऑल्सो, फ्रॉम योर बुक ऑल्सो. एंड ए फॉर ए ग्रेटर देन बी के लिए कैसे हो रहा है, लॉजिक डायग्राम क्या बन रहा है वो भी आपको दे के रखा है. ये है हमारा लॉजिक डायग्राम ऑफ 2 बिट कंपैरेटर. If you try then you can definitely more simplify this circuit also. यहाँ पे हमने जो प्रीवियसली हमने किया था वो सब चीज़ें यहाँ पे भी कर सकते हैं आप कि हम कैसे कंपेयर करके देख रहे हैं. ठीक है. So that's all for this video lecture of this comparator. Here you have seen the 2 bit comparator and 1 bit comparator. आपने यहाँ पे जो सीखा है वो था 2 बिट और 4 बिट कंपैरेटर. सो 2 बिट और 4 बिट 1 बिट और 2 बिट का आपने देखा है. 4 बिट के लिए आपको आईसी दे के रखी है, दैट इज़ ऑफ IC 7485. सो ये जो आईसी है वो आपको जस्ट देखना है कि कैसे हो रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको ऑनलाइन डेटा शीट के अंदर आपको मिल जाएगा और उसको आपको थरोली अंडरस्टैंड करना है. So I hope all of you must be clear with this conditions, and I hope all of you like my video. If you like my video then definitely like and share to your friends, and if you want to watch more this kind of videos then you should definitely subscribe to my channel. So that's all for the comparator. Thank you for the watching the video.